Good morning friends. Today I am going to start chapter number 2 of 10th class mathematics, that is polynomial. Chapter number 2, polynomial of 10th class. तो फ्रेंड्स पॉलिनोमियल टॉपिक को हमें डिस्कस करना है क्योंकि ये चैप्टर आपका 8th क्लास से ही आ जाता है, लेकिन इसका जो बेसिक है अच्छे तरीके से उसको हम 9th क्लास में कवर कर लेते हैं। 9th क्लास के चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है उसमें हमने इसका बेसिक करवा रखा है, फिर भी मेन पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास आ गया 2x + 4 2x² - 3x + 4। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो भी हमारे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर एक होल नंबर है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x⁻0 है। इसका मतलब है सारी की सारी पावर्स एक होल नंबर है। तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ये दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और इसके बाद अगर आगे आ गया फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे सिंगल टर्म है यानी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, तो उनके ये नेम होंगे। और अगर इससे ज़्यादा टर्म्स आता है तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल इन 6 टर्म्स एंड सो ऑन। ऐसे ही फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स डिग्री क्या होती है, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या है 2 है। यहाँ ये आपका मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज फर्स्ट इज लीनियर यानी अगर उसकी डिग्री 1 है, 1 डिग्री का है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 का है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 का है तो क्यूबिक, अगर डिग्री 4 का है फ्रेंड्स तो बाई क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से इनके नेम हैं। अगर इससे ज़्यादा आता है, 5 डिग्री का आता है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है इनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज दैट ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, अब इसका जीरोज फाइंड करना है, इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो b विल गेट -4 implies that 2x इक्वल टू x इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू फ्रेंड्स क्या आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पे जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया यानी इसका जीरोज फाइंड किया इस पॉलिनोमियल का, तो इसका जीरोज फाइंड करने के लिए हमने इक्वल टू 0 पुट किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, यानी जो उसमें वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड कर दिया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है यानी इसकी डिग्री 1 है तो x की केवल एक वैल्यू आई है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जैसे ये है, अगर इसको हम इक्वल टू 0 पुट करके और इसको सॉल्व करते हैं तो b विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, यानी देयर विल बी 2 zeros। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स तो देयर विल बी 3 zeros, यानी x की 3 वैल्यूज होंगी। तो ये होता है फ्रेंड्स जीरोज ऑफ
पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब सीधे से उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसमें ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इनका किस तरीके से होता है। तो अगर ज्योमेट्रिकल अगर हम इसको देखें तो सपोज दैट हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज दैट 2x + 4 की ही बात करें फ्रेंड्स, और इसका हमें ग्राफ ड्रा करना हो तो हम क्या करते हैं, y = ऐसे लेट करते हैं। और फिर आपको याद होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन आपने किए होंगे, यहाँ पे इस तरीके से x और y की वैल्यू हम यहाँ पे जो है एक को लेट करते जाते हैं, जैसे x की वैल्यू लेट करते जाओ, y की फाइंड करते जाओ, और इनको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने x = क्या किया 0, तो अगर x = 0 रखा तो y 4 आ जाएगा, इसको 1 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और इसको 2 रखेंगे तो 2 2 = 4 + 4 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको निकाला और इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। तो 0 4 का मतलब फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो 0 4 का मतलब 0 4 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। 1 6 की बात करें तो 1 6 यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद 2 8 की बात करें तो 2 यहाँ है, 8 लगभग यहाँ आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं, वैसे हमने इसको हैंडमेड बनाया है, फिर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश और वाई वाई डैश, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक्स की केवल एक ही वैल्यू आएगी, वो हो सकता है आपका क्या आ जाए -1 या -2 जो भी आ जाता है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के एक ही वैल्यू आएगी। तो ग्राफिकली अगर हम इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर भी ये ऐसी ही वैल्यू देगा। अगर लीनियर है तो केवल एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर क्वाड्रेटिक है, सपोज दैट x² + 3x + 2 ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और इसको हमें ग्राफ ड्रा करना है फ्रेंड्स, तो आप इसका ग्राफ इस तरीके से पाएंगे, या तो ऐसे पाएंगे फ्रेंड्स, और या फिर इसको इस तरीके से पाएंगे, यानी इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला सिस्टम में आता है ये। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, यहाँ भी 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब है देयर विल बी 2 जीरोज। क्यों? एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक इधर से माइनस में है, एक प्लस में है, यहाँ भी एक माइनस में है, एक प्लस में है। या ये भी हो सकता है कि इस तरीके से बन जाए, ऐसे बन जाए, तब भी 2 वैल्यूज होंगी फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो देयर विल बी 2 जीरोज, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हमको उतने ही नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं तो यहाँ पे देयर आर सम क्वेश्चंस एंड वी हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ग्राफ ऑफ y = px आर इन फिगर 2.10 below फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका फ्रेंड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें दिया हुआ है, उसको देख करके हमें बताना है कि हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, यानी नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये ग्राफ किस टाइप का है, y = px। फ्रेंड्स px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। जैसे मान लो x² + x + 1 इसका आ गया, या 2x + 3 का आ गया, इसका ग्राफ आ गया। यानी यहाँ पे x का वेरिएबल होगा, ठीक है, x वेरिएबल यूज होगा। और अगर मान लो ये इस तरीके से होता x = py, तब क्या होता, तो y के फॉर्मेट में होता, क्योंकि y² + y + 1 या 2y + 4 इस टाइप से आपका पॉलिनोमियल होता। तो अगर फ्रेंड्स इस टाइप का है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ जीरोज उतना हो जाएगा। और अगर इस टाइप का है हमारा ग्राफ, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और उतने नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है y =
पी एक्स टाइप का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये देखना है, जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ आपका यहां से जा रहा है लाइन, क्योंकि फ्रेंड्स ये लाइन इसको कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी देयर विल बी जीरो नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, ऐसे। तो यहां पे देखिए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे है फ्रेंड्स। तो यहां पे 1 2 3, यानी ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और देयर विल बी 3 जीरोस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले की बात करें हम, इसका फोर्थ पार्ट, तो देयर विल बी 2 जीरोस। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो 1 2 3 4 जीरोस। और अगर फ्रेंड हम सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 जीरोस, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है आपका लास्ट वाले पार्ट में देखिए किस तरीके से ग्राफ है। ये ग्राफ आपका ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, और यहां पे ये टच करके और फिर ऊपर से चला गया, ऐसे कट किया और फिर नीचे आकर के यहां पे टच किया। तो एक्स एक्सिस फ्रेंड्स हमारा ये है 1 2 और 3। तो इस तरीके से 3 जीरोस हो जाएंगे इसमें। तो एक्सरसाइज 2.1 डन। नाउ फ्रेंड्स इस टाइप की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर द वीडियो। जय हिंद।